हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस है बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के फिफ्थ सेमेस्टर के पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया भारत में राजनीतिक प्रक्रिया नाम की एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका डीएससी 15 का सब्जेक्ट रहने वाला है। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। हर चैप्टर को हम सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर, एनसीवैब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के फिफ्थ सेमेस्टर के पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया सब्जेक्ट की हमारी लास्ट यूनिट, जो कि हमारे रहने वाली है यूनिट नंबर 6, जिसका हमारा चैप्टर नंबर 7 रहने वाला है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट नंबर 7 के चैप्टर नंबर 8 के इस वीडियो लेक्चर में। इससे पहले की वीडियो में हमने फिफ्थ यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए थे और ये हमारी लास्ट यूनिट रहने वाली है पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया सब्जेक्ट की। इसी के साथ जो हमारा सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट नंबर 6 के चैप्टर नंबर 8 की, जिसमें हम कल्याण, नियामक एवं दमनात्मक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, आप सोचिए, क्या राज्य सिर्फ पुलिस और कानून तक सीमित है या फिर उससे ज़्यादा भी है? वो स्कूल भी बनवाता है, रोजगार भी देता है और कभी कभी ज़बरदस्ती भी करता है। तो चलिए इस चैप्टर की जो हम शुरुआत करते हैं वो सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम परिचय देख लेते हैं। परिचय में हम देखेंगे, आधुनिक राज्य केवल सुरक्षा और कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं है, यह समाज में विकास, कल्याण और न्याय भी सुनिश्चित करता है। तो जो कानूनी व्यवस्था तक सीमित हो माना जाता है आधुनिक राज्य को, वो सिर्फ आधुनिक राज्य जो है वो सिर्फ सुरक्षा और कानूनी व्यवस्था तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि वो नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रमुख भूमिकाएं भी निभाता है। तो राज्य 3 भूमिकाएं निभाता है, जिसमें हमारी सबसे पहले आती है कल्याणकारी, वेलफेयर, दूसरी आती है नियामक, थर्ड आती है हमारी दमनात्मक। तो कल्याणकारी नीतियां वे होती है, कल्याणकारी भूमिका वे होती है जो नागरिकों की भलाई के लिए योजनाएं होती है, उनको हम कल्याणकारी कहते हैं। नियामक वे होती है जिसमें समाज और अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने वाले नियम होते हैं, उनको हम नियामक कहते हैं। दमनात्मक वे होते हैं जिसमें अपराध, विद्रोह, हिंसा आदि रोकने के लिए शक्ति का प्रयोग किया जाता है, उसे हम दमनात्मक कहते हैं। तो लोकतंत्र में राज्य से अपेक्षा होती है कि वह समान अवसर, न्याय और सुरक्षा प्रदान करे। तो जो लोकतंत्र होता है उसमें राज्य से यही उम्मीद की जाती है कि जो राज्य है वो न्याय, समान अवसर और सुरक्षा प्रदान कर सके। तो स्टूडेंट, यही था हमारा एक छोटा सा परिचय। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है कल्याणकारी राज्य को लेकर, वेलफेयर स्टेट को लेकर। तो अब हम समझ लेते हैं कल्याणकारी राज्य क्या है, व्हाट इज वेलफेयर स्टेट। कल्याणकारी राज्य का आखिर अर्थ क्या है? तो कल्याणकारी राज्य का अर्थ है ऐसा राज्य जो केवल शासन न करे बल्कि जनता की सुख समृद्धि, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करे। भारत का संविधान एक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना करता है। तो जो कल्याणकारी राज्य का मतलब है वो यही मतलब है कि एक इस प्रकार का राज्य जो सिर्फ शासन न करे बल्कि जनता की सुख समृद्धि, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय भी सुनिश्चित कर सके, उसको ही हमने कल्याणकारी राज्य कहा है। तो भारतीय संविधान ने भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में परिकल्पित किया है। तो उदाहरण के लिए जैसे आप देख सकते हैं, शिक्षा का अधिकार हो गया है जो कि अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में दिया गया है। सेकंड, स्वास्थ्य सेवाएं, रोजगार गारंटी जिसमें मनरेगा जैसे कार्यक्रम चलाए गए हैं। थर्ड, अनुसूचित जाति जनजाति, महिलाएं और कमजोर वर्ग के लिए विशेष योजनाएं बनाई गई है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो पीडीएस है या सामाजिक सुरक्षा योजनाएं हैं, वे सभी इसके अंदर आती है। तो निष्कर्षतः हमें यही कह सकते हैं कि राज्य का लक्ष्य केवल कानून और व्यवस्था नहीं है बल्कि जन कल्याण है। तो राज्य का लक्ष्य कानून और व्यवस्था बनाना ही नहीं है बल्कि जन कल्याण भी राज्य का एक लक्ष्य होता है। तो स्टूडेंट, आप सोचिए, गांव का एक बच्चा जो कभी स्कूल नहीं जा पाता था अब शिक्षा का अधिकार से पढ़ाई कर सकता है। तो यही है कल्याणकारी राज्य का असली चेहरा। तो यही था हमारा कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है राज्य का नियामक ढांचा। तो अब हम रेगुलेटरी रूल ऑफ स्टेट देख लेते हैं।
जिसमें हम देखेंगे राज्य का काम केवल सेवा देना नहीं बल्कि व्यवस्था और नियंत्रण रखना भी है। तो राज्य सिर्फ सेवा ही नहीं देता बल्कि व्यवस्था और नियंत्रण भी बनाए रखता है। तो नियामक ढांचे के अंतर्गत क्या क्या आता है उसको देख लेते हैं। जो प्रमुख पहलुएं आते हैं नियामक ढांचे के अंतर्गत, उसमें सबसे पहला आता है अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण, जिसमें उद्योग, व्यापार, निवेश, बैंकिंग इन सभी को नियंत्रित करता है नियामक ढांचा। सेकंड आता है बाजार का नियमन, जिसमें जमाखोरी, कालाबाजारी रोकना, ये सभी राज्य का उद्देश्य होता है, राज्य का काम होता है। कानूनी ढांचा, जिसमें श्रम कानून, पर्यावरण कानून, उपभोक्ता संरक्षण कानून, ये सभी भी राज्य के काम होते हैं। फोर्थ आता है संवैधानिक संस्थाएं, जैसे कि चुनाव आयोग होता गया, हमारा ईआईसी हो गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यूपीएससी हो गई, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, सीएजी हो गई, जो व्यवस्था की निगरानी करती है। तो नियामक भूमिका का उद्देश्य है युवा नागरिकों के अधिकारों और समाज में संतुलन बनाए रखना। तो जो राज्य है वो चुनाव आयोग, यूपीएससी, सीएजी जैसी संस्थाओं जो कि पारदर्शिता और संतुलन बनाए रखते हैं, ये भी राज्य का काम होता है। और इनका उद्देश्य यही है कि जो नागरिकों के अधिकार है उसकी रक्षा और समाज में संतुलन बना रहे। तो स्टूडेंट, अगर बाजार को बिना नियम के छोड़ दिया जाए तो अमीर और अमीर हो जाएगा और जो गरीब है वो और गरीब हो जाएगा। लेकिन जब सरकार दाम तय करती है तो मजदूरों के लिए कानून बनाती है, तब जाके ही संतुलन आता है। तो यही था हमारा राज्य का नियामक ढांचा, रेगुलेटरी रूल ऑफ स्टेट। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है राज्य दबाव के साधन। तो अब हम राज्य दबाव के कुछ साधन होते हैं, उन साधनों को देख लेते हैं। कभी कभी राज्य को बल प्रयोग करना पड़ता है ताकि समाज में व्यवस्था बनी रहे। तो कभी कभी समाज में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए राज्य को बल भी प्रयोग करना पड़ता है, जिसमें से इसके साधन आता है पुलिस और अर्धसैनिक बल, अपराध रोकने और शांति बनाए रखने के लिए पुलिस और अर्धसैनिक बलों का प्रयोग करना राज्य द्वारा। सेकंड आता है न्यायपालिका और दंड प्रणाली, कानून तोड़ने वालों को सजा देने के लिए न्यायपालिका और दंड प्रणाली का निर्माण करना। सेना, भारी खतरे, आंतरिक विद्रोह से निपटने के लिए सेना का निर्माण करना। विशेष कानून जैसे कि यूएपीए, एएफएसपीए आदि जो असामान्य परिस्थितियों में लागू होते हैं। दमनात्मक साधन जरूरी है लेकिन लोकतंत्र में इनका न्यायपूर्ण और सीमित प्रयोगी होना चाहिए। तो जो दमनात्मक साधन है वो जरूरी तो माना जाता है, लेकिन अगर इनका प्रयोग न्यायपूर्ण और सीमित नहीं होगा तो यह हमारे लोकतंत्र के लिए एक खतरा बन जाएगी। तो स्टूडेंट, आप मान लीजिए मोहल्ले में झगड़ा इतना बढ़ गया है कि किसी की जान को खतरा है, तब पुलिस का हस्तक्षेप जरूरी हो जाता है। तो यही काम बड़े स्तर पर राज्य भी करता है। तो यही था हमारे राज्य दबाव के साधन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो अब हम पूरे चैप्टर का एक छोटा सा सारांश, एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। तो निष्कर्ष में हम सबसे पहले देखेंगे आधुनिक राज्य तीन भूमिकाएं निभाता है: कल्याणकारी, नियामक और दमनात्मक। कल्याणकारी भूमिका जनता को समानता और अवसर देती है। नियामक ढांचा व्यवस्था और न्याय बनाए रखता है। दमनात्मक साधन सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए जरूरी है। तो जो आधुनिक राज्य है उसमें तीन भूमिकाएं राज्य निभाता है: कल्याणकारी, नियामक और दमनात्मक। कल्याणकारी में नागरिकों को समानता और अवसर देता है, नियामक में व्यवस्था और न्याय बनाए रखती है, और दमनात्मक में सुरक्षा और कानून व्यवस्था सुनिश्चित करती है। तो लोकतंत्र में इन तीनों का संतुलन होना चाहिए, न अधिक दमन न अधिक नियंत्रण, बल्कि न्यायपूर्ण कल्याण का राज्य है। तो जब लोकतंत्र होगा तो उसमें इन तीनों का संतुलन आवश्यक हो जाता है, अर्थात जो दमन है वो भी अधिक नहीं होना चाहिए, नियंत्रण भी अधिक नहीं होना चाहिए, बल्कि एक न्यायपूर्ण कल्याणकारी राज्य होना चाहिए। तो स्टूडेंट, राज्य का चेहरा कई रंगों वाला है। कभी वह आपके लिए स्कूल और अस्पताल बनवाता है, कभी बाजार पर नियंत्रण रखता है, और कभी पुलिस सेना के जरिए सख्ती भी करता है। तो असली लोकतंत्र तब है जब यह तीनों भूमिकाएं संतुलन में होगी। तो स्टूडेंट, यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ हमारा यूनिट नंबर 6 का चैप्टर नंबर 8 भी कंप्लीट होता है, जिसके साथ जो हमारी यूनिट नंबर 6 है वो भी कंप्लीट होती है। और साथ ही हमारा पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया सब्जेक्ट का जो हमारा सिलेबस है वो हमारा सिलेबस भी कंप्लीट होता है, क्योंकि इस सब्जेक्ट में हमारी टोटल 6 यूनिट भी थे, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये था आपका पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया सब्जेक्ट का सिलेबस। अगर आपको ये नोट्स या पीडीएफ चाहिए होगे तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको ये पीडीएफ या नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का किसी भी तरह की कोई डाउट या क्वेरी होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। एंड अगर आपको ये लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगले सब्जेक्ट के लिए तैयार रहिएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।